नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, स्वागत है आपका। वैसे साथियों, वीडियो बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। कई दिनों से हम सभी भाइयों को आस थी, कर्मचारी भाइयों को, कि जो पिछली मीटिंग में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था और कर्मचारी वर्गों के लिए कोई भी बातचीत मीटिंग में ना करके कर्मचारियों को नाराज़ कर दिया था, तो नाराज़गी देखने को भी मिली। बहुत सारे संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, उनकी बात नहीं की गई मीटिंग में। तो जिसको देखते हुए हमने ये सोचा कि कहीं सरकार ने जो कर्मचारियों का जो विरोध कर्मचारियों द्वारा दर्ज करवाया गया, तो उसके कारण कहीं सरकार ने जो है 12 तारीख को तत्काल जो मीटिंग मंत्री परिषद की बुलाई है, उसमें कोई एक बड़ा निर्णय लेने का जो सरकार का मन है। तो बड़ा उस चीज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया सोशल मीडिया पर। हमने भी, जैसा हमें लगा कि सरकार आश्वासन दे रही है, जैसे 7 तारीख को NHM कर्मचारियों की जो एक विशाल प्रदर्शन हुआ था करनाल में, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था NHM कर्मचारी साथियों को कि जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसका कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है और उसमें आपको भी शामिल किया जाएगा। तो लेकिन इस पर जो कर्मचारियों ने वहाँ पर, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था, ये सरकार जो कहती कुछ है करती कुछ है, तो उन्होंने आश्वासन से एक ना उसको मान करके मुख्यमंत्री जी कहा कि सर आप लिखित में जे वादा हमसे करें, ये सुनने में आया साथियों। तो ऐसा मुख्यमंत्री महोदय जी ने फिर कहा कि जो 10 तारीख है, 10 तारीख को जो आपका संगठन है, जो चर्चा के लिए गए थे कर्मचारी साथी, जो आगू होते हैं संगठन के, तो उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों और आपके कर्मचारी संगठन और मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा कि मैं भी उस मीटिंग में शामिल होऊंगा, तो वहाँ बैठ के 10 तारीख को इस पर चर्चा होगी कि जैसा भी आपके लिए पॉसिबल होगा तो वो करेंगे। तो 10 तारीख का समय दे दिया साथियों। उस मीटिंग में, 10 तारीख की मीटिंग में भी कर्मचारी साथियों को यही कहा गया कि जॉब सिक्योरिटी आपको दे सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसको तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पिछली जो रेगुलेशन पॉलिसी है वो भी कोर्ट में फंसी हुई हैं। तो ऐसी जो मनगढ़ंत बातें बना करके मुख्यमंत्री जी ने उनको भी टाल दिया, लेकिन कर्मचारी साथी अभी चुप नहीं बैठे हैं। तो आज की जो एक आस लगाए बैठे सभी कर्मचारी साथी और सभी मीडिया वाले सहायकार बंधु हैं जो हमारे साथी, तो उनको भी वो भी सुबह से टीवी पर और कल से टीवी पर यही दिखा रहे थे कि कल 12 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन साथियों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कर्मचारी वर्गों का जो एक आस थी बिल्कुल आज की मीटिंग में कि कोई ना कोई तो बात कच्चे कर्मचारियों के बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आज के मंत्रिमंडल में करते हुए एक बहुत बड़ा फैसला कर्मचारियों के हित में ज़रूर लेंगे। तो जहाँ पर साथियों बहुत बड़ी जो नाराज़गी कर्मचारियों को दी है हरियाणा सरकार ने, तो उसको कभी माफ़ तो नहीं किया जाना चाहिए साथियों। तो बाकी अब आपके हाथ में है साथियों, तो करना क्या है, कैसे करना है। सरकार एक आपको खिलौना समझ रही है साथियों। जब चाहा आपको जो मर्जी आदेश कर दिए, तुगलकी फरमान जारी कर दिए, चाहे वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से 5 मिनट भी लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया तो उसके आधे दिन की सैलरी काट लो। कोई वर्दी में ना आया कर्मचारी तो उसकी अटेंडेंस काट दो, एब्सेंट दिखा दो उसको। तो ऐसे जो फरमान है वो तो मिनट में जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन कर्मचारी वर्गों की जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। तो साथियों, अपनी आवाज़ उठाने के लिए अब कब आगे आओगे। बहुत सारे कर्मचारी क्या होते हैं, देखते हैं कि
हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं। देखो साथियों, आप सभी को पता होगा पार्टी कोई भी ना गलत होती है ना कोई सही होती है। जो राजनीति है ये एक दलदल है, जो इसमें फंस गया वो कभी निकल नहीं सकता। और पार्टी नहीं गलत होती, गलत होते हैं पार्टी में जो कुछ गलत मानसिकता वाले लोग होते हैं, जो आगे बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी होते हैं जो प्रताड़ित करते हैं लोगों को, कर्मचारियों को। तो पार्टी या फिर कोई धर्म कुछ कोई मड़ा नहीं होता साथियों। ये आपको कोई ऐसा ना कहे कि कोई पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। हम किसी पार्टी के बारे में, किसी के बारे में नहीं बोल रहे। हम तो अपने हक के लिए, हक की आवाज़ के लिए आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आपने कुछ पाना है, या तो आप सरकार को झुका दो या फिर सरकार को रास्ते से हटा दो। एक ही बात हम साथियों आपसे कहना चाहेंगे। बाकी मर्जी आपकी है, पक्का आपने होना है, सैलरी आपको मिलनी है। हम तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो साथियों, आगे थोड़ा वीडियो को बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आएगी बिल्कुल 100% सच आएगी। क्योंकि हम बढ़ा चढ़ा कर कोई बात ऐसी नहीं करते कि जैसे कई चैनल सुबह से साथियों लगे हुए हैं एक ही न्यूज़ को, जो 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है कि 12 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उस चीज़ को एक घंटे बाद रिपीट कर करके उसी न्यूज़ को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, सिर्फ व्यू लेने के चक्कर में। क्या हो जाएगा उससे साथियों? $1 मिल जाएगा, 5-10 हज़ार व्यू आ गए तो 80 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन कर्मचारी भाइयों को भ्रमित करके उनको मानसिक एक जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये गलत है साथियों। उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं भी वीडियो बना सकता हूं साथियों। मैंने क्यों नहीं बनाया सुबह का? मेरे को कुछ अनुमान लगा था सुबह कि इस मीटिंग में भी, आज की मीटिंग में भी शायद कुछ ना हो, तो मैं रुका हुआ था कि वेट करूं। अगर कुछ आएगा कर्मचारी साथियों के लिए तो एक बढ़िया सी खुशखबरी कर्मचारी साथियों को देंगे। लेकिन सरकार ने पानी फेर दिया इसके ऊपर। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ यूट्यूबर भाइयों से, साथियों चैनल मेरा भी मोनेटाइज हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे भी कोई $10-20 आए हुए होंगे, और मेरी सभी वीडियो में पता चलता है कि ये चैनल मोनेटाइज है। लेकिन साथियों, मैं व्यू के चक्कर में या कोई $2-4 के चक्कर में कर्मचारियों को भ्रमित नहीं करना चाहता। हमने कोई ये चैनल कमाई के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए, उनको सच्चाई दिखाने के लिए ही बनाया है। कोई भी गलत न्यूज़ कर्मचारियों को भ्रमित करने के लिए ना फैलाएं, जो सच है वही बताएं। तो सच बोल करके जो भी मतलब कि आपकी जो कमाई होती है उसी में सुकून मिलता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर सही वीडियो, सही न्यूज़ लेनी है। तो बाकी आपकी आगे मर्जी है साथियों। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों आपसे कि आपके पास अभी भी कुछ समय है। अभी लगभग सितंबर के हाफ में आचार संहिता लग सकती है। अभी 2.5 महीने सरकार के पास हैं। सरकार चाहे तो कुछ भी, मानसून सत्र भी हो सकता है शुरू होने वाला है। मानसून सत्र में कोई भी बिल पास कर सकती है सरकार। ये नहीं है कि सरकार ने ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, ड्राफ्ट तैयार कर रखा है। लेकिन सरकार की नीयत में साथियों हमें कुछ खोट लग रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम बिल्कुल नज़दीक आकर के ऐसी कोई पॉलिसी बना दें जिसका मतलब कि एक लागू भी करने का नाम हो जाए कि सरकार ने पॉलिसी बना के लागू कर दी, और उसको इलेक्शन के कारण, आचार संहिता के कारण बीच में रोक भी दिया जाए। अगर सरकार दोबारा से यही आती है तो वो लागू हो जाए, नहीं तो उस पर कोई आगे जाके कोई केस कर दे, या फिर जो कर्मचारी इसमें ना आए उस पॉलिसी में कोई ना कोई कानूनी दांव पेच है जो वो उड़ाने का काम कर सके। तो ये सरकार की मानसिकता
मेरे अनुमान से हो सकती है। तो साथियों, आपको एक ही सुझाव देना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं है, आपने 4 संहिता तक का वेट नहीं करना है। आपने सिर्फ जुलाई महीने में अगर आपका काम कोई हो जाता है साथियों तो होएगा, अदरवाइज़ कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ पाएगा। सरकार दावा कर रही है कि CET का टेस्ट लेंगे, फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे, उसकी ज्वाइनिंग देंगे। ये भी कौशल हैं साथियों, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से नहीं होने वाला इतनी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है। तो इसीलिए आपके पास संघर्ष का ही रास्ता बचा है। तो आप संघर्ष को चुनें, किसी के बहकावे में ना आए। सभी साथी एकजुट होकर के, एकजुटता से पूरा जो अपना संघर्ष है उसको साम दाम दंड भेद जो भी बोलते हैं तो वो आप अपनाएं। वही बात दोबारा फिर बोलूँगा, या सरकार को झुका दें या फिर सरकार को रास्ते से हटा दें। अब करना आपने है, आपके हाथ में है। हम तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए बस आपको आपका हौसला बढ़ाना है। कर सकती है सरकार, कुछ भी कर सकती है। सरकार का सिर्फ एक कल में ही ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी का भी और जॉब सिक्योरिटी का भी। लेकिन सरकार में जो मंत्री हैं सरकार के, उनमें कुछ असमंजस बनी हुई है। कोई कहता है 2 साल की पॉलिसी वालों को भी जो जॉब सिक्योरिटी दी जाए, 2 साल वालों को, कोई कहता है 5 वालों को दी जाए, कोई कहता है नहीं 7 वालों को दी जाए, कोई कहता है 10 वालों को दिए। तो ऐसे में आपसी मतभेद जो है उसके कारण पॉलिसी को लेट किया जा रहा है और पॉलिसियाँ दोनों तैयार हैं, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी सहमति प्रदान कर दें तो वो जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर उसको लागू भी करवाया जा सकता है। मानसून सत्र में अगर शुरू होता है तो उसमें बिल पारित करवा के उसको लागू कराया जा सकता है साथियों। लेकिन सरकार की मंशा है कि इसको लेट करें। लेट करते मतलब कि वो जितनी लेट होगी उतना टाइम वेस्ट होगा, लागू नहीं होगी, फिर 4 सीटें लग जाएगी और ये कुछ करने की नीयत में नहीं है। अगर आपने करवाना है साथियों तो ज़बरदस्त प्रदर्शन करें, सरकार का घेराव करें, अपने मांगों को लेकर के एकत्रित होकर पूरा हरियाणा में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएं, ताकि सरकार के कानों पर है जो जूं रेंग सके और सरकार आपकी जायज़ मांगों को जरूर पूरा करे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।